इस हलचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम देवरा में आए हैं जो सीकर और नागौर की सीमा में बसा हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि देवनारायण महाराज के बारे में पहले से अपने सूचना दे चुके हैं, लेकिन आज विशेष मेला है, 1111वां मेला है और इसके बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये विशालकाय मंदिर है और इसके पीछे भी अलग से इतिहास जुड़ा हुआ है। इसके पीछे हम आगे यहाँ के जन नागरिक है, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये इतना मंदिर प्रसिद्ध कैसा हुआ। मैं आगे का मेरा कमांड है जो राजेंद्र जी बीड़ा है और CR मेहरा साहब है, वो आपको आगे का हाल बताएंगे। नारायण आएगा मोरी खजाबो कटकी गुजिया। तो 11वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ स्थानीय राष्ट्रीय स्तर का मेला, राज्य स्तर का MP, राजस्थान और UP में मेला, वहाँ हम पधारे हैं। और मुख्य रूप से जो देवनारायण भगवान का मेला है, ये बहुत ही, ये जो मंदिर है ऐतिहासिक मंदिर रहा है। मुख्य रूप से 992 ईस्वी में यहाँ जो किरडोलिया गोत्र के जो जाट थे, किरडोली बड़ी निवासी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद में यहाँ क्याम खानी जो मुसलमान है, उन्होंने यहाँ पुजारी के रूप में सेवाएं दी 992 से लेकर 1185 ईस्वी तक के। और उसके बाद में यहाँ से जो दलपतपुरा गांव है हरियाणा की सीमा पर, वहाँ के जो गुर्जर समुदाय है, उन्होंने तब से लेकर आज तक अनवरत यहाँ की जो पूजा पाठ है इनके द्वारा की जा रही है। मुख्य रूप से जो मंदिर है, इसके ये जो आपको सामने जो शिलापट दिखाई दे रहा है, इसमें ये जयपुर और जोधपुर की 12वीं शताब्दी में जयपुर और जोधपुर की दोनों सेनाएं थी, जो शासक थे, उनके बीच में विवाद रहा है। इसका मुख्य रूप से जोधपुर वाले जो राजा थे, उन्होंने कहा कि ये मंदिर हमारे हैं और जयपुर वालों ने कहा कि ये मंदिर हमारे हैं। दोनों के बीच में यहाँ सेनाओं ने आकर के पड़ाव डाल लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। गुजर या मेला कमेटी का सदस्य हूँ और कई सालों से मेले की व्यवस्था देखता आ रहा हूँ। और सभी मेला कमेटी के सदस्य है वो हमारे युवा साथी हमारे साथ में रहते हैं, ग्राउंड में साथ में रहते हैं, मेले में साथ में रहते हैं। और यहाँ पूरी एकदम बढ़िया व्यवस्था की जाती है और ये मेला शांतिपूर्वक भरा जाता है। ये देवनारायण का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, राजस्थान में इतिहास में नाम है इसका। प्राचीन मंदिर है, कई साल पुराना मंदिर है। और यहाँ मेला कम से कम 10,000 की जनसंख्या यहाँ भीड़ होती है और काफी भीड़ होती है। दुकानें लगती है, वो कई दूर दूर से आते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट के जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर और जयपुर से भी कई लोग यहाँ पहुँचते हैं और यात्रीगण खूब आते हैं यहाँ। आज देखो हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ है। अभी 2 बजे खूब भीड़ होगी। और अभी जो गेम चल रहे हैं वॉलीबॉल और कबड्डी के, उसमें कई जिलों की टीमें आती है, जैसे नागौर की आती है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और कई बार वैसे पंजाब की टीम भी आती है, हरियाणा की टीम भी आती है। बढ़िया प्रोग्राम होता है यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेला शांतिपूर्वक भरा जाता है, इसमें आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है।
ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं ये उसी का प्रतीक है कि मंदिर 2 भागों में विभाजित है। और आगे हमें इस चीज़ की जानकारी देंगे व्याख्याता चंद्राराम जी मेहरा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से इस मंदिर से जुड़ी हुई घटना जुड़ी हुई है। देवराम जी भगवान का मेला है देवरा में, जो कि बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक है। यहाँ जोधपुर राजा और जयपुर राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसका फाइनल उन देवताओं ने किया, जिसका ये सबूत है। ये 2 भागों में आज भी देखो बंटा हुआ है, तो जोधपुर और जयपुर यानी मारवाड़ शेखावटी, इसका युद्ध था। हाँ, ये बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। यहाँ बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, जैसे मान लो जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, बहुत दूर दराज के, और शांति से मेला बढ़ाया जाता है। और दिन में कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, ऊंची कूद, लंबी कूद, और लास्ट में अंतिम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। बहुत शानदार आयोजन होता है और हाँ, बहुत शानदार मेला बढ़ता है। और यहाँ कई दूर दराज के लोग आते हैं, बड़े शांति से भरा जाता है और बहुत अच्छा मेला होता है। और मैं शांति की अपील करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं देवनारायण भगवान के दर्शन काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए। आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली दिन कहा जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। ये एक देवनारायण भगवान का चमत्कार ही मान सकते हैं, जिसे एक सरकार ने इसको राजकीय अवकाश के रूप में भी घोषित कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं देवनारायण भगवान काफी आस्था का प्रतीक है। मंदिर पुजारी परिवार यहाँ पर दोनों को प्रसाद अर्पण कर रहे हैं और बहुत आगों से मंदिर सजा हुआ है। पुजारी परिवार काफी सेवा में लगे हैं। दर्शनार्थी यहाँ पर मंदिर परिसर में परिक्रमा लगाते हैं और अपनी चाज डोला और मन्नत के लिए यहाँ पर नारियल का भी प्रसाद के रूप में अंकित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तों का जन सैलाब भगवान देवनारायण के मेला पर उमड़ पड़ा है और दूर दूर से सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर के श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए। हर साल यहाँ पर मेला इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। पिछले कुछ गत वर्षों में कोरोना के कारण से ये मेला में रौनक कम देखने को मिली और लॉकडाउन का पालन किया गया, लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और भव्य रूप से इस मेले का आनंद श्रद्धालु यहाँ पर ले रहे हैं। आगे भी यहाँ पर श्रद्धालु जो आए हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके प्रति देवनारायण के प्रति इनकी आस्था किस प्रकार से और क्या क्या चमत्कार उन्होंने यहाँ पर आगे देखे हैं, किन की मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है, जानने का हम यहाँ से प्रयास करेंगे। देवनारायण जो मेला मैदान है, जो मेला है, वहाँ मुख्य रूप से व्यवस्थाएं वहाँ की बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके की है। चारों तरफ भक्तों का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हमारे बीच में जो देश के जाबाज योद्धा जो पुलिस प्रशासन है वो भी हमारे बीच में विराजमान है। तो हम इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, मेले की व्यवस्था को आप किस प्रकार अंजाम देते हैं। तो जी सर, आपका परिचय और यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए। मेरा परिचय, मैं सुरेश, मीटड़ी चौकी, जसवंतगढ़ थाना, जिला नागौर से हूँ। व्यवस्था दोनों जिलों की लगातार जारी है और अच्छा प्रोग्राम होता है। हर वर्ष की बातें शांति रहती है। जी सर, आपका परिचय और यहाँ आप कब से आ रहे हैं और ये बताइए। मैं शंकरलाल, हेड कांस्टेबल चौकी प्रभारी मीटड़ी। अभी मेरी नई पोस्टिंग हुई है, फिर भी दोनों जिलों के बॉर्डर पर ये मंदिर आया हुआ है। शांतिपूर्ण मेला संपन्न होता है। आसपास के गांव से हजारों दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करते हैं और शांतिपूर्ण मेला संपन्न करवाया जा रहा है। जी धन्यवाद सर। नागरिक हैं और जो प्रिंसिपल साहब हैं हनुमानाराम जी बोर्डक, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ के जो मेले की व्यवस्थाएं उनके बारे में आप बताएं, कैसी व्यवस्थाएं रहती है और आप यहाँ कब से आ रहे हैं ये बताएं सर। मैं 2016 से यहाँ लगातार आ रहा हूँ और मेले की यहाँ शानदार व्यवस्थाएं हैं। देवनारायण भगवान की दिन में पड़े बच जाती है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, राजस्थान के विभिन्न जिलों से और साथ ही हरियाणा और पंजाब से भी यहाँ खिलाड़ी पहुँचते हैं। और वो शानदार व्यवस्थाएं हैं, खेल का भी शानदार आयोजन किया जाता है और ये वास्तव में एक बहुत ही अद्वितीय धाम है, जिस पर आकर के हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। जी, मेरे को यहाँ 7 साल हो गया। मेरा नाम मुकेश कुमार गुजर, जिनमाता स्पोर्ट्स अकेडमी ऑर्गेनाइज कर रखी है। यहाँ हमारे कबड्डी और वॉलीबॉल के मैच होने जा रहे हैं, जिसमें हमारी टीम आती है और हमारे खेल के जाते हैं। बहुत अच्छी प्रोग्राम होती है। जी धन्यवाद सर। आप कब से आ रहे हैं? आप यहाँ मंदिर में कब से आ रहे हैं और ये मेला आपको कैसा लगता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, हम यहाँ हर साल लगते हैं, ये मेरा ही गांव है और हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद।
मेला आपको कैसा लग रहा है? अपनी दुकानें वगैरह कब से लगा रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? जी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम यहाँ पर 3-4 साल से आते हैं और बहुत अच्छा गाँव और बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर सबसे। जी धन्यवाद। यहाँ के दुकानदारों से भी दर्शनार्थी के रूप में हमने आपसे जो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई और यहाँ आसपास के जो तीनों जिले हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू, वहाँ से भी श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर का जो मेला लगता है। और आज जो अपार जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो हमारे बीच में जो भक्तजन खूब आए हुए हैं और कोरोना काल के बाद में जैसे पहली बार इतना विशाल स्तर पर जो ये मेला इसका आयोजन किया जा रहा है और यहाँ जो अलग अलग टाइप की जो टीमें आती हैं कबड्डी की, काफी दर्शनालु होते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे बाबा जी, आप मेले में कब से आ रहे हैं और अपना परिचय बताएं। आप मेले में कब से आ रहे हैं, कैसा लगा मेला आपको? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेला है और सबसे टॉप कर रहा है। धन्यवाद। आप कैसा लगा? अच्छा लगा मेला और हम समझदार हुए तब से आ रहे। दूधाराम नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद दूधाराम जी आपका। और आप यहाँ कब से आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराएं सर। जी मैं 10 साल से आ रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश स्वामी है। मैं 10 साल से लगातार आ रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, प्रशासन भी है यहाँ पे, सब काम अच्छी तरह से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो रियासतें, एक जयपुर और जोधपुर, दो रियासतों के बीच के में हुआ था। और वैसे मेले के ये मंदिर के बीचों बीच पेड़ भी है, दो बाबू, एक नागौर और एक सीकर। और वैसे जयपुर और जोधपुर रियासत में और मेला बहुत ही शानदार और सद्भाव है। मेला बढ़ता है, इसमें बड़े अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें दूर दूर से जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान जो लड़के हैं, वो सभी अपना अपना भाग्य आजमाते हैं और शांति प्रिय मेला बनता है। जी धन्यवाद सर। आप भी बताएं, आप का अपना परिचय दें, कौन सा आप गांव है और इस मेले में आप लगभग यहाँ कितने साल से आ रहे हैं और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो आपको कैसी माकूल व्यवस्थाएं लगी, उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा अवगत कराएं। जी सर। हाँ जी, मेरा गांव डेर का वास है और मैं जब से समझदार हुआ हूँ तब से आ रहा हूँ। यहाँ नज़दीक है, 4-5 किलोमीटर दूर में और अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ का अच्छा, जैसे पहले जयपुर जोधपुर था और अब सीकर नागौर है। आधा मंदिर नागौर साइड में है, आधा सीकर साइड में है। और मैं यहाँ सरकारी स्कूल में सीकर वाले में पोस्टेड हूँ 2016 से। अच्छी व्यवस्था रहती है और हर प्रकार से लोगों की भावनाएं अच्छी तरह से हैं और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और व्यवस्था के लिए अच्छे हैं। महोदय धन्यवाद सर। आप वॉलेंटियर के रूप में है देवनारायण जो मेला कमेटी है, आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे सर, आप यहाँ की व्यवस्थाओं को कब से संभाल रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में आपकी क्या भूमिकाएं होती हैं और कैसी आप यहाँ की सारी माकूल व्यवस्थाएं करते हैं, अंजाम दे। जी सर। बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो रही है, बढ़िया अच्छा मेला लगता है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है, बढ़िया प्रोग्राम होता है, खेल कूद हो रहा है, देवनारायण महाराज की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है और सब कुछ ठीक है। जी धन्यवाद सर। कि आप जो ये देवनारायण जी का मेला है इसमें आप कब से आ रहे हैं और आपको यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लगी और अपना परिचय भी देवें और आप ये भी बताएं कि आप ये कब से आ रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं यहाँ से जब से समझना हुआ हूँ तब से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ और यहाँ क्या लगा? बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही बढ़िया झांकियाँ है, मैदान है, खेल का मैदान है, बढ़िया खेल चल रहा है, बहुत ही अच्छा। आपको देख रहे हो आप, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा। जी धन्यवाद। तो दुकान लगा रहे हैं और आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी और ये बताएं जो आज का जो ग्रामीण परिवेश है, जो संस्कृति है और जो शहरों की है, उसमें आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं और अपना नाम भी बताएं और आप यहाँ दुकान कब से लगा रही है ये भी बताएं। ये 3 साल हो गई इस मेले में आते हुए, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर मेला भी लगता है, आस पास में बहुत अच्छा है। मेरा नाम मोहन पटेल, MP से हूँ, पास में जगह में रहता हूँ। धन्यवाद। आप इस मेले में कब से आ रहे हैं और आपको बढ़िया व्यवस्था है, 2-3 साल हो गया है। कहाँ से वहाँ? हम तो यूपी से हैं, लेकिन साला सब में रहते हैं, बालाजी में। यहाँ के लोग यहाँ की व्यवस्था नहीं बढ़िया है, धन्यवाद। ओम प्रकाश मेला और मैं लगभग जब से समझदार हूँ तब से इस मेले में आ रहा हूँ और लगातार कहीं भी हो पर इस मेले में आता हूँ और व्यवस्था तो लगभग बढ़िया रहती है हर बार। अच्छी हर बार आते हैं? हाँ हर बार आता हूँ। अच्छा धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं भगवान देवनारायण के द्वारा भजन और एक से एक बढ़कर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु भजन सुनने जाते हैं।
पीछे भी देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है और देवनारायण भगवान के भजनों का आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं। ये अनुपम कृपा है कि राज्य सरकार के द्वारा इसको राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। ये भगवान देवनारायण का एक प्रताप है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और भक्तों के माध्यम से का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। सुबह जल्दी चले हैं उनके लिए भोजन और यहाँ का जो मैनेजमेंट है मेला का सफल बनाते हैं। दिन के अंदर खिलाड़ियों का परिचय हो रहा है। ये मेला आज का पहला मैच सुभाष स्कूल से दोनों टीमों का पहला मुकाबला वॉलीबॉल मैच स्टार्ट हो चुका है और पूरे प्रदेश से पधारे गए सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का आज के भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। 1 पॉइंट और बढ़कर के 3 स्कोर हो चुका है दोनों की टीम का। और बॉल आउट पहुंची और स्कोर जब पहुंचा 13 विंजय सिंह के मध्य रखा जाएगा। दोनों टीमों के मध्य रखा जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन से मेरा अनुरोध है और गजब का डिफेंस देखने को मिलेगा कि में करता है ये करेगा। काफी लोगों के साथ दोनों टीमें एक तरफ वॉलीबॉल का कोर्ट है, दूसरी तरफ कबड्डी का कोच है। मुख्य रूप से जो देवनारायण मेला मैदान है, जो देवरा है, फिरवासी देवरा है, जो सिक्कर और नागौर दोनों सीमाओं के बीच में है। तो यहाँ ये जो देवनारायण मेला मैदान है, यहाँ जो कोर्ट नंबर हम अभी 2 पे खड़े हैं, जो मुख्य रूप से कबड्डी का कोर्ट है, और यहाँ उधर जो मैच चल रहे हैं वो कोर्ट नंबर 2 पे चल रहे हैं। और जो हम यहाँ जो देख रहे हैं ये सारे जो दर्शक हैं, और उनके मुख्य रूप से जो ये टीम बैठी है, ये कमेंटर की भूमिका में निभाने वाली जो टीम है और जो हर साल आ रही है, हम आपसे इनका परिचय करवाते हैं। तीसरे आ रहे हैं और यहाँ कौन कौन सी जो गतिविधियाँ हो रही हैं, और आपकी अभी क्या भूमिका है सर? मेरी भूमिका यहाँ पे कबड्डी मैच में स्कोरर की है, और मैं बचपन से आ रहा हूँ, जब से समझदार हुआ हूँ तब से यहाँ पे मेले में आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं होती हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़, 100 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता भी होती है। बहुत ही शानदार ग्रामीण अंचल का ये मेला है, और भगवान देवनारायण का बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। सर, मैं यहाँ 2016 से आ रहा हूँ, और यहाँ कबड्डी में 20-22 टीम आती है। अभी तक 15 के एंट्री हो चुके हैं, और वॉलीबॉल में भी 15-16 टीमें आती है। ये राजस्थान के विभिन्न दूर दराज के क्षेत्र से आती है, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू ज़िले से आती है, बाहर से भी टीमें आती है। और व्यवस्थाओं में भागीदारी हमारी भी रहती है। खेल कोर्ट पर यहाँ मौजूद रहना और कबड्डी के जो गेम्स होते हैं वो अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से हो, ये देखना कार्य है मुख्य रूप से। और व्यवस्था यहाँ की बहुत शानदार है, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अनुशासित कार्य करता है, और सब काम करने वाले बहुत ही जिंदादिल इंसान है, जो अपूर्ण मनोयोग से इस कार्य को संपन्न करवाते हैं। और यहाँ जो मेला कमेटी है उसका कार्य बहुत शानदार है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद। धन्यवाद। मेला कमेटी है, उसमें कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका कब से अदा कर रहे हैं, और आपकी क्या भूमिकाएं हैं, और आप कब से आ रहे हैं, और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, और कौन कौन सी खेल गतिविधियां होती हैं, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप हमें थोड़ा अवगत कराएं। जी सर। मैं बचपन से यहाँ इस मेले मैदान में आ रहा हूँ, और इस भगवान देवनारायण के हर बार किसी न किसी मैनेजमेंट की भूमिका में रहता हूँ, चाहे रेफरी की हो, चाहे कोच की हो, चाहे लाइनमैन की हो। और यहाँ कबड्डी, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद और
खूब से आयोजन होते हैं यहाँ। 100 मीटर दौड़ भी होती है, उसमें जो भी मेला कमेटी जो मैनेजमेंट संभालती है पूरा, वो शाम तक बेखूबी निभाते हैं और जिम्मेदारी से निभाते हैं और बहुत ही आनंद आता है मेले के अंदर ये व्यवस्था बनाने में। तो लोसल की जो दो टीमें हैं हमारे बीच में, तो हम खिलाड़ियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे और यहाँ के जो मेला मैदान है उसमें अलग टाइप की अलग अलग टीमें आ चुकी हैं। तो हम किसी खिलाड़ी से, एक मिनट, आप यहाँ कब से आ रहे हैं और आपकी टीम का नाम बताएं और कैसी आपकी तैयारी है ये थोड़ा बताएं। बालाजी क्लब से हो, छोटी 3-4 साल हो गए आते हुए हमें, और हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं और आपकी जो टीम है उसकी तैयारी कैसी है, और अभी आपका कोई और मैच हुआ है या पहला ही मैच है ये बताएं। फर्स्ट मैच है हमारा आज। अपना परिचय भी दें। मेरा नाम अभिषेक योगी है। और टीम कौन सी है? लोसल। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी हम रोज खेलते हैं, टूर्नामेंट भी करवाना बहुत ज़्यादा। तो रेफरी महोदय विराजमान है, आपसे भी अनुरोध रहेगा सर, आप अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जिम्मेदारी है, वो आप कब से निभा रहे हैं और आप कितने लंबे टाइम से आप आ रहे हैं और अपना परिचय दें और अपनी भूमिका बताएं। मैं लाचड़ी से बिलोंग करता हूँ, कम से कम 15 साल हो गए मेरे को आते हैं यहाँ पर, और मैं अच्छी तरह से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। मैच रेफरी की सेवा दे रहा हूँ, यहाँ पर 100 मीटर भी करता हूँ, लॉन्ग जंप भी करता हूँ, हाई जंप भी करता हूँ। कुल मिला के आप एक ऑलराउंडर की जो खिलाड़ी की भूमिका है वो भी निभा रहे हैं और रेफरी के रूप में भी। जी, दोनों काम। जी धन्यवाद सर। कबड्डी का कोर्ट नंबर 2 है, उस पे आप जो रेफरी की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो सर आप कब से यहाँ आ रहे हैं और आपकी जो भूमिकाएं हैं वो कैसी हैं उसके बारे में हमें थोड़ा अवगत करें। सर मेरे को 4 साल हो गए यहाँ आते हुए। यहाँ पे पहले खेलते थे, अब सुभाष स्कूल में कोच हूँ और यहाँ पे एम्पायर के लिए बुलाया गया है। हमारे बीच में हो चुके हैं उपस्थित, उनके बारे में हमने ये बताया, दोनों टीमों से परिचय कराया, कमेंटर की भूमिका कौन कितनी अदा कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने आप सभी को अवगत कराया। हमारे बीच में एक दर्शक भी हैं, आपसे भी हम अनुरोध करेंगे सर, आप इस मेले में कब से आ रहे हैं? आप भी आए सर पास में, और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? सर हमारा गांव देवरा ही है। अच्छा। और पिछले मैं तो यहाँ जन्म से ही हूँ। व्यवस्था 3 दिन से व्यवस्था चल रही है सही तरीके से, अच्छी की भूमिका में। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं और आपको यहाँ की जो खेल गतिविधियाँ हैं, व्यवस्थाएं, वो कैसी लगी थोड़ा बताइए। बहुत अच्छी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कोई किसी प्रकार की नहीं, कोई कुछ नहीं है। धन्यवाद सर। अपना परिचय दें और आप यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी, कब से आ रहे हैं और आपकी क्या भूमिका है? मैं देवनारायण की धरा पर सभी ग्रामवासियों से और से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा जन्म यहीं का है और मैं देवरा का ही हूँ। हमारे पूरे ग्रामीण उस मेले के उत्सव के लिए 1 महीने से पहले ही मेले की व्यवस्था के लिए 4 चांद लगा देते हैं। और इस मेले में अब आसपास के लोग काफ़ी राष्ट्रीय लेवल तक प्लेयर यहाँ से पहुँचे हैं और हम जहाँ भी जाते हैं हमें गांव का बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप उस देवनारायण जी की पूर्व धरा के हो गया। हम सोचते हैं यस हम यहीं के हैं। बहुत अच्छा और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप भी अपना परिचय दें। मैं इसी गांव से हूं और हम यहां वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। देवनारायण का जो 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ जो मेला आयोजित हो रहा है और खेल ग्राउंड में खेल संचालित हो रहे हैं बहुत ही सरलता से, और आसपास के कई गाँवों के यहाँ पर जो दर्शक है वो आए हुए हैं, ग्रामीण जन आए हुए हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। धन्यवाद सर। और आप यहाँ कब से आ रहे हैं और आपकी मुख्य रूप से भूमिका क्या है और यहाँ की थोड़ी खेल गतिविधियाँ उसके बारे में हमें बताएं सर। मैं चंद्राराम मेहरा, व्याख्याता मीठड़ी, और मेरा गांव फिरवासी है। यहाँ शानदार व्यवस्था रहती है, हमेशा आए वर्ष मैच होते हैं। मैं यहाँ कम से कम 30 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ कबड्डी, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। आसपास के खूब दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं, इधर जोधपुर से, जयपुर से, सीकर, नागौर, दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ मेला देखने। और हमेशा यहाँ देवनारायण जी की श्रद्धा रहती है दर्शकों में, और यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़े प्रेम से आते हैं, हर वर्ष के भांति आते हैं और ये मेला बड़े शांति से भरा जाता है। और व्यवसाय आज तक कोई वारदात नहीं है, बड़ा शांति से भरा जाता है। धन्यवाद। थोड़ा परिचय दें। और ये जो कोर्ट नंबर 2 पे जो कबड्डी का गेम चल रहा है, इस पे आप यहाँ कमेंटर की भूमिका है या किस भूमिका में है और आप कब से आ रहे हैं और आपको जो यहाँ की जो मेले की व्यवस्थाएं हैं, जो खेल गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके बारे में आपका कैसा अनुभव है और आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लगी और आपका अनुभव कैसा रहा? जी हमें थोड़ा हमारे न्यूज़ चैनल पे अवगत कराएं। जी सर। जी मैं रतन डाका कबड्डी कोच सीकर से हूँ
और यहाँ मैं यदा कदा सेवाएं देता रहता हूँ। जब भी कमेटी की तरफ से किसी तीसरे आदमी के थ्रू भी मुझे कोई सूचना मिलती है कि आपको यहाँ पधारना है, हम बिल्कुल बाबा के दरबार में पूर्णतया यहाँ निष्पक्ष यहाँ हाजिरी लगाते हैं। हम यहाँ कोच की भूमिका भी निभाते हैं, अंपायर भी करते हैं और जितना हो सकता है हम यहाँ सहयोग देने की कोशिश करते हैं। रही बात व्यवस्थाओं की, एक ग्रामीण अंचल का छोटा सा हिस्सा दोहरों के बीच में इतनी शानदार व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा लगता है। हमारा भी एक मोटो है कि हम अपने अंचल के खिलाड़ियों को चुनें, उभारें। हम यही प्रतिभाएं खोजने के लिए भी अक्सर बिना किसी निवेदन के भी यहाँ आने का प्रयास करते हैं। और ग्रामीणों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय देवनारायण बाबा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका आभार। इस मेले में कब से आ रहे हैं और आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी और यहाँ कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ हो रही हैं और वो गतिविधि किस प्रकार संपादित की जा रही हैं? अपना नाम भी बताएं, गांव भी बताएं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं बड़ी गली से बिलोंग करता हूँ। मैं जब से देख रहा हूँ कि 10-15 सालों से मैं यहाँ पे मेले में आ रहा हूँ और मेले की व्यवस्थाओं को देख के ऐसा लगता है कि मतलब आसपास के मतलब सीकर ज़िले के अंदर जो व्यवस्था है मेले की, वहाँ मतलब उस मेलों से लेके काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। जैसे प्रशासन की है, फिर लोगों को बाहर से जो टीमें आती हैं उनके खाने पीने के लिए लेके ये और भी सारी, और फिर जैसे कि तो आप जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ एक तो कब से आ रहे हैं और अपना परिचय भी देवें साथ में, और ये जो अभी गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ संपादित हो रही हैं, कौन सी हो रही हैं और किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ संपादित होती हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, और सर आप कब से आ रहे हैं, ये थोड़ा हमारा जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से सभी दर्शकों को आप अवगत कराएं। जी सर। मेरा गांव चारण का पास है, मेरा नाम बुराराम चौधरी। मैं जब छोटा सा था 5-6 साल का, तब से इस मेले में आ रहा हूँ। यहाँ पर पहले तो कई गतिविधियाँ होती थी, जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, ऊँट दौड़, घुड़दौड़, 100 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और नृत्य वगैरह, गायन वगैरह ये भी होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। लेकिन अब क्या है, टीमें ज़्यादा आने की वजह से थोड़ा सा समय कम मिलता है। इस वजह से यहाँ पर वॉलीबॉल, कबड्डी, 100 मीटर दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद यही प्रोग्राम रहते हैं। यहाँ की व्यवस्था गांव वाले करते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं, हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और जो खिलाड़ी विनर होते हैं उनको अच्छा इनाम भी देते हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका आभार। हमारे साथ है यहाँ के कोच राजेंद्र जी बिरला, और ये वॉलीबॉल के जो जितने भी है उसको संचालन करने हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये इस मेले में कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं और इन मेले देवनारायण भगवान के प्रति इनकी कितनी आस्था है और इन्होंने यहाँ आके क्या क्या चमत्कार देखते हैं, आगे के विचार इनसे हम साझा करेंगे। जी सर, आपका नेचवा हलचल पे आपका बहुत बहुत सभी सोशल मीडिया दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, और भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव के अवसर पर सभी संपूर्ण देशवासियों को मेरी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि बधाइयाँ। सर मेरा नाम मुख्य रूप से राजेंद्र बिरड़ा है और यहाँ पास में ही मेरा तेजपुरा गांव है और मैं गिरधारीपुरा में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं जन्म से ही यहाँ आ रहा हूँ। पहले खिलाड़ी के रूप में जब हम कोठहरी पढ़ते थे तब हम एक प्लेयर के रूप में भूमिका अदा करते थे, उसके बाद में अभी हम वॉलेंटियर के रूप में मैं लगातार लगभग काफ़ी समय से 10-12 साल से आ रहा हूँ। और यहाँ जो हमारे ट्रैक पे जो इस कोर्ट पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो वॉलीबॉल की व्यवस्थाएं चल रही हैं और यहाँ अभी तक इसमें 13 टीमें आ चुके हैं और यहाँ जो विजेता टीम है, अभी तक जो विजेता टीम है सर वो सुभाष स्कूल और सुजानगढ़ और शिवाय डिफेंस एकेडमी और जगदम्बा ऑप्टिकल शाहपुरा और विनायक कॉलेज यहाँ विजयी हुई हैं। इसके अलावा कोर्ट नंबर 1 पे वॉलीबॉल की गतिविधियाँ संपादित हो रही हैं, कोर्ट नंबर 2 पे कबड्डी की गतिविधियाँ संपादित हो रही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ लंबी कूद है, ऊंची कूद है और 100 मीटर की दौड़ है, ये काफ़ी समय से की जा रही है। इससे पहले ऊँट दौड़ और घुड़दौड़ भी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये हुआ। और यहाँ जो बाबा महाराज देवनारायण जी का जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है सर,
992 ईस्वी में इसकी किरडोलिया गोत्र के जो जाट थे, बड़ी किरडोली के थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। और उसके बाद में ये सांप्रदायिक सद्भाव का भी प्रतीक है सर ये मंदिर। मुस्लिम जो पुजारी है इन्होंने 992 से लेकर 1185 तक मुस्लिम पुजारी ने यहाँ की मंदिर की पूजा की। उसके बाद में दौलतपुरा जो गांव है हरियाणा बॉर्डर पे, वहाँ से गुर्जर वंश के जो पुजारी है वो आए और वो अब से लेकर लगातार दिव्य अनवरत रूप से पूजा कर रहे हैं। और किसी समय लगभग 12वीं शताब्दी के अंदर यहाँ जयपुर और जो जोधपुर रियासत थी उन दोनों के बीच में ये मंदिर विवाद का कारण बना। जयपुर रियासत के राजा ने कहा ये मंदिर हमारा है, जोधपुर वाले ने कहा हमारा है। यहाँ के जो पुजारी है यहाँ तब से लेकर अब तक लगातार अनवरत रूप से 4 बार दिन में पूजा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन तक रुकें, अपनी सेनाओं का पड़ाव डाल के रखें। 2 दिन के अंदर या तो हमारे जो भगवान है देवनारायण वो इस मंदिर के आपका जो विवाद है इसका समाधान कर देंगे, या आप अपनी सेनाओं से कर लेंगे। सुबह 4 बजे की आरती के समय अपने आप जो आपको ये बहुत प्राचीन जो विशाल प्रांगण वाला जो मंदिर नज़र आ रहा है, इसमें बीचों बीच एक दीवार, एक दरार आ गई जो मंदिर है उसमें। और वहाँ सर जो शिलापट भी लगे हुए हैं, एक जो सफ़ेद शिलापट लगा हुआ है वो मुख्य रूप से जयपुर रियासत के राजाओं की ओर से, जो लाल शिलापट लगा हुआ है वो मुख्य रूप से जोधपुर रियासत की ओर है। और जो जोधपुर वाले शिलापट से लेकर वहाँ तक चलते चलते एक पत्थर गड्ढी की गई जहाँ बॉर्डर बनाया गया जो मारवाड़ और जयपुर रियासत का, और जयपुर से लेकर वर्तमान तक यहाँ तक की गई। और यहाँ अपार श्रद्धालु जनसभा अपनी मनौती मांगने के लिए आते हैं। और यहाँ जो बाबा हैं देवनारायण जी महाराज अलौकिक पुरुष हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं, इनकी अनेक उपाधियां हैं, सभी दर्शकों श्रद्धालुओं की मनौतियां पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने चैनल में मुझे जगह दी।